हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी जो क्लासेस का शेड्यूल है वो अपने चेंज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अपने पास दो प्लेटफॉर्म आपको पता है, एक अपना यूट्यूब है और एक अपना अनअकैडमी है, ठीक है। तो अपने इन दोनों जो आपके प्लेटफॉर्म है इनका बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे तरीके से इनका यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी तैयार की है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजी आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो क्लासेस है अनअकैडमी एंड यूट्यूब दोनों जगह पे आपकी मंडे टू फ्राइडे रहेगी। समझ में आ रही चीज़? मंडे टू फ्राइडे रहेगी, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। समझ में एक बात क्लियर होगी आप लोगों को। उसके बाद यूट्यूब की अपने बात करें तो यूट्यूब पे आपकी मैक्सिमम क्लासेस एडिटोरियल की रहेगी। तो वन वीक के अंदर आपकी क्या रहेगी, 2 क्लासेज एडिटोरियल की रहेगी और 2 क्लासेज आपकी जो एडिटोरियल हो जाएगा उसकी वोकैब की क्लासेज रहेगी और 1 क्लास आपकी पैटर्न की रहेगी, ठीक है। अब बात करें अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी पे मैक्सिमम क्लासेस जो आपकी है वो पैटर्न की रहेगी, यानी क्वेश्चन पेपर्स की रहेगी, क्योंकि अपने को पता है कि अनअकैडमी का थोड़ा इंटरफेस अपने बात करें तो थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड लगता है, क्योंकि वहाँ पे अपने को ऑप्शंस मिल जाते हैं पोलिंग वगैरह के, ठीक है। तो वहाँ पे आपके जो ऑप्शंस आते हैं ABCD में से कौन सा सेलेक्ट करना है तो वो वहाँ पे टिक कर सकते हो इजीली। आपको पता भी लग जाता है उस टाइम पे कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है, या फिर आपके कितने परसेंटेज करेक्ट, कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स के करेक्ट हुआ ये और कितने परसेंटेज का इनकरेक्ट, मतलब उस तरीके से करेक्ट का पता लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन कितने परसेंटेज स्टूडेंट ने चूज किया था और करेक्ट वाला कितने परसेंटेज स्टूडेंट ने चूज किया था, वो चीज़ भी वहाँ पे क्लियर होती है। उसके बाद में अपनी रैंक का भी पता लगता है, वहाँ पे रैंक भी आती है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, टॉप 10 रैंक वो वहाँ पे दिखाता है अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो। तो वहाँ पे अपने मैक्सिमम उसका इस तरीके से यूज करें कि क्वेश्चन पेपर के लिए वो ज़्यादा अच्छा है वो प्लेटफॉर्म, तो अपने क्वेश्चन पेपर ज़्यादा वहाँ पे रखेंगे। एडिटोरियल को अपनी डिटेल से डिस्कस करना है वहाँ पे, क्योंकि क्लासेस अपनी लिमिटेड होती है, उसका टाइम क्या होता है, लिमिट होता है। तो डिटेल से एडिटोरियल का एनालिसिस करना है, वर्किंग वगैरह सीखनी है, क्योंकि एडिटोरियल से ही तो सीखते हैं अपने इंग्लिश को, ठीक है। वर्किंग वगैरह सारी वहीं से तो सीखते हैं, तो उसके लिए अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो वहाँ जो अपना एडिटोरियल मैक्सिमम एडिटोरियल होंगे आपके कहाँ पे, यूट्यूब पे, और मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर होंगे अनअकैडमी पे। तो वैसे तो अनअकैडमी पे भी एक आध अपने एडिटोरियल लेंगे, वो के भी क्लास भी लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर पे फोकस करेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अपने, ठीक है। और यूट्यूब पे अपने एक पैटर्न लेंगे 1 वीक के अंदर और मैक्सिमम अपने फोकस करेंगे एडिटोरियल एंड वोकैब के ऊपर। समझ में आ रही? आप लोगों को क्लियर हुआ ना किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ? अब आप बोलोगे सर कौन सा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, तो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दोनों के दोनों ज्वाइन करने हैं, क्योंकि यूट्यूब से अपने सीखेंगे इंग्लिश कि इंग्लिश कैसे होती है, न्यूज़पेपर वगैरह से सीखेंगे और बीच में एक आध पैटर्न लेकर वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे। तो मैक्सिमम अपने सीखेंगे यूट्यूब से इंग्लिश, और जो अनअकैडमी है वहाँ पे करेंगे अपने इम्प्लीमेंट। समझ में आ रही चीज़? अनअकैडमी में अपने क्वेश्चन पेपर में इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट वहाँ पे ये है कि जब क्वेश्चन पेपर आपका होता है, लेकिन न्यूज़पेपर से सीख रहे हैं तो आपके समझ में आता है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा। लेकिन दिक्कत होती है जब क्वेश्चन पेपर सोल्व होता है, तो वहाँ पे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, ये भी तो आ सकता था, वो भी तो आ सकता था, पता नहीं क्या क्या आ सकता था, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो वहाँ जो आपका अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैं मिलूंगा आपको लाइव। तो वहाँ पे आप क्वेश्चन डायरेक्ट मुझसे पूछोगे कमेंट के अंदर, तो मैं डायरेक्ट वहाँ चैट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा आपको डायरेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। आप बोलोगे सर हमें एग्जाम्पल से समझा दो, तो मैं एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ वहाँ पे, मतलब एक टाइप से क्लास ओरिएंटेड इंटरफेस मिलेगा वहाँ पे आपको। समझ में आ रही चीज़? तो कोई भी चीज़ में डाउट होगा, क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा कि ये सर समझ में नहीं आया, ये ऐसे भी तो हो सकता था, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर मैं वहाँ पे आपकी करूँगा। समझ में आया? अब बात करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सेल्फ एनालिसिस टेस्ट का। तो हमेशा सेल्फ एनालिसिस टेस्ट अपना सैटरडे को होता था यूट्यूब पे, तो अब से अपने सेल्फ एनालिसिस टेस्ट जो आपका होगा वो यूट्यूब पे नहीं होगा, वो होगा अनअकैडमी को। और कब होगा? मंडे को होगा, क्योंकि सैटरडे संडे आपको ऑफ दिया जाएगा, आपका ऑफ होगा, तो सैटरडे संडे का टाइम दिया जाएगा आपका इंग्लिश रिवाइज करने का। तो आपको सैटरडे संडे को क्या करना है, रिवाइज करके आना है, फिर मंडे को आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। समझ में आ रही है आप लोगों के? सैटरडे संडे को आपको टाइम मिलेगा, जितना आपको करवा दिया गया उस वीक में या पीछे जितना भी करवा दिया वो सारा का सारा आपको रिवाइज करना है। फिर मंडे को आपका क्या होगा, सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा अनअकैडमी में। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं, तो अनअकैडमी की टाइमिंग आपकी 4 PM रहेगी और जो आपकी यूट्यूब की टाइमिंग है वो 7 PM रहेगी। PM समझते हो ना, शाम को, ठीक है। तो वो आपकी टाइमिंग वहाँ पे रहेगी, सुबह आकर बैठ जाओ वहाँ पे, तो सुबह नहीं होगी, ठीक है। शाम को रहेगी 4 PM और 7 PM पे आपकी क्लासेस वहाँ पे रहेगी। क्लियर हुआ? अब सेल्फ एनालिसिस टेस्ट में जो पैटर्न आएंगे वो यूट्यूब के पैटर्न भी आएंगे और अनअकैडमी के पैटर्न। जो यूट्यूब पे पैटर्न करवाया है और जो अनअकैडमी पे करवाया वो जो मैं करवा रहा हूँ उनको मिक्स करके आपका तैयार होगा सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, जो कि मंडे को होगा। सैटरडे संडे रिफ्रेश होकर माइंड रिलैक्स करके और पूरा रिवाइज करके फिर आपको मंडे को वो पेपर देना है, ठीक है।
तो वहाँ से आपको देखना है कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये अपना पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा। अगर आप डिमांड करोगे कि हमें जो आपने पैटर्न अनअकैडमी पे करवाया है सर, या फिर जो आपने मतलब सेल्फ एनालिसिस टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो सेल्फ एनालिसिस टेस्ट आपने अनअकैडमी पे दिया है वो हमें यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवा दो, तो मैं आपको वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। वो वाला पैटर्न जो आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट होगा वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको यूट्यूब पे देखना हो तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अब ये बात तो अपनी क्लियर होगी क्या कि अपनी क्लासेस रहेगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। क्यों रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, रिवीजन के लिए भी तो टाइम देना है ना। फिर आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट भी तो मंडे को होगा। उसके बाद में अगर अपने बात करें, टाइमिंग भी बता दी मैंने, 4 PM पे आपके अनअकैडमी, 7 PM पे आपका क्या रहेगा, यूट्यूब। अब लाइव आने की कोशिश करना, यूट्यूब पे लाइव प्रीमियर रहेगा, वहाँ पे मैं चैट में अवेलेबल रहूँगा, और अनअकैडमी में मैं लाइव डायरेक्ट ही अवेलेबल रहूँगा। तो आपको कोई भी डाउट पूछना होगा तो मैं डायरेक्ट आपको बिल्कुल बोलकर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, पूरा का पूरा एग्जाम्पल बता कर आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया? ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इतना आपके क्लियर है कि अब से शेड्यूल अपना कैसे रहेगा, तो समझ में आ गया ना शेड्यूल और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अपनी क्लासेस की। समझ में आ रही है चीज़, बात क्लियर है ना आप लोगों की? तो अब इसके बाद में अगर आपके माइंड में और कोई भी डाउट हो, या कोई और क्वेश्चन हो, या कोई सजेशन हो, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, और आपको अगर कि सर वीडियो बना दो इसके ऊपर, तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोई भी और कोई डाउट हो आप लोगों को, किसी भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी इशू आपको उससे रिलेटेड अगर डाउट हो कि पढ़ाई वगैरह, मतलब जिस भी तरीके से आप बात करें, तो अगर आपको ऐसा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका क्लियर कर दूँगा। समझ में आया? तो यही बात ही, ये इंपॉर्टेंट आपकी क्या था, अनाउंसमेंट था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर आज से ही ये आपका क्या होगा, शेड्यूल स्टार्ट है, आज से ऐसे ही आपकी क्लासेस चलेगी। समझ में आया? अब तैयारी करते रहो, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो तैयारी मत छोड़ना बिल्कुल भी। आपको पता है अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। समझ में आ रही है ना चीज़? तो तैयारी बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी, तो तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट।